महादेव के डमरू से निकले 14 महेश्वर सूत्र का रहस्य, क्या यहीं से संस्कृत भाषा की शुरुआत हुई थी? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि भगवान शिव ने एक बार भी अपना डमरू न बजाया होता तो शायद आज हम जिस संस्कृत भाषा को जानते हैं वह इस रूप में हमारे सामने नहीं होती। क्या सचमुच महादेव के डमरू से निकली 14 दिव्य ध्वनियां ने संसार की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा की नींव रखी? क्या यही कारण है कि महर्षि पाणिनि ने अपना महान व्याकरण ग्रंथ रचा, जिसे आज भी विश्व का सबसे श्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर उन 14 ध्वनियों में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा था जिसे सुनकर एक साधारण ऋषि अमर हो गए? प्रिय सनातनी भाइयों एवं बहनों, यदि आप भगवान शिव के इस अद्भुत रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम उस रहस्य का द्वार खोलने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान शिव को केवल देवों के देव महादेव ही नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें आदि योगी, आदि गुरु और नटराज भी कहा जाता है। जब भी शिव का नाम लिया जाता है, हमारी आंखों के सामने जटाधारी, त्रिशूलधारी, गले में सर्प धारण किए हुए, भस्म रमाए हुए महादेव का स्वरूप उभर आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके हाथ में रहने वाला छोटा सा डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि सृष्टि के ज्ञान का प्रतीक माना गया है। सनातन परंपरा में मान्यता है कि ब्रह्मांड का आरंभ ध्वनि से हुआ। वेदों में भी नाद को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऋषियों ने कहा है कि जहाँ नाद है वहीं चेतना है, और जहाँ चेतना है वहीं सृष्टि है। इसी कारण भगवान शिव को नाद ब्रह्म भी कहा जाता है। जब सृष्टि मौन थी, कल्पना कीजिए, न समय था, न दिशा थी, न दिन, न रात, न पृथ्वी, न आकाश, चारों तरफ केवल अनंत मौन था, अंधेरा था। उसी मौन में परम चेतना विद्यमान थी। सनातन दर्शन कहता है कि जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब सबसे पहले स्पंदन उत्पन्न हुआ। स्पंदन से नाद बना और नाद से शब्द। इसलिए भारतीय दर्शन में शब्द को केवल भाषा नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल शक्ति माना गया है। अब शिव का तांडव पर हम सभी ध्यान दें। एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव ने नटराज का रूप धारण किया। देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष सभी उस दिव्य दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हुए। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं था, उसमें सृष्टि का निर्माण भी था, पालन भी था, और आवश्यकता पड़ने पर संहार की शक्ति भी। जब तांडव अपने चरम पर पहुंचा, तब भगवान शिव ने अपने हाथ में स्थित डमरू को बजाया। पहली ध्वनि गूंजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा करते करते कुल 14 दिव्य ध्वनियां प्रकट हुई। परंपरा के अनुसार इन्हीं को महेश्वर सूत्र कहा जाता है। देवता उस समय केवल ध्वनि सुन रहे थे, लेकिन एक महापुरुष थे जिन्होंने इन ध्वनियों का अर्थ समझ लिया। वे थे महर्षि पाणिनि। कौन थे ये महर्षि पाणिनि? आज यदि संसार संस्कृत व्याकरण की प्रशंसा करता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा नाम महर्षि पाणिनि का आता है। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक महान ग्रंथ की रचना की। यह कोई सामान्य पुस्तक नहीं थी, इसमें हजारों नियम अत्यंत संक्षिप्त सूत्रों में समाहित है। आज भी विश्व के अनेक भाषाविद इसे मानव इतिहास का सबसे व्यवस्थित व्याकरण प्रणाली में गिनते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि इतना अद्भुत ज्ञान उन्हें मिला कैसे? सनातन परंपरा के अनुसार महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक साधना करने के बाद भी उन्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन फिर एक दिन
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल अपना डमरू बजाया, केवल अपना डमरू बजाया और 14 बार डमरू की ध्वनि गूंजी। 14 महेश्वर सूत्र परंपरा में यह 14 सूत्र इस प्रकार बताए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आ ई उ न रि लि कख ए ओंग ऐ औच है वरट लन जमंगनंगम झव ढ ढ स जब ग ड स स ख फ छ ठ थ च ट त व कप यू शश शर हल। पहली बार देखने पर यह समान अक्षरों का प्रतीक समूह लगते हैं, लेकिन वास्तव में यही वे आधार सूत्र हैं जिन पर आगे चलकर संस्कृत व्याकरण की विशाल संरचना खड़ी हुई। महर्षि पाणिनि ने इन ध्वनियों को केवल सुना नहीं, उन्होंने उनमें छिपे नियमों को पहचान लिया। यही उनकी महानता थी। तो क्या यह केवल कथा है? यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, और यह आवश्यक भी है कि महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध है और उसमें इन महेश्वर सूत्रों का उपयोग व्याकरणिक व्यवस्था के आधार के रूप में किया गया है। वहीं यह मान्यता है कि ये सूत्र भगवान शिव के डमरू से प्रकट हुए। सनातन परंपरा और शैव परंपरा में अत्यंत श्रद्धा से स्वीकार की जाती है, इसलिए इसे श्रद्धा और परंपरा के आलोक में समझना चाहिए। डमरू का आकार भी रहस्यमय है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि डमरू बीच से पतला और दोनों तरफ से चौड़ा क्यों होता है? शैव दर्शन में इसे भी प्रतीकात्मक माना गया है। एक ओर सृष्टि, दूसरी ओर लय और बीच में वर्तमान क्षण। कुछ विद्वान इसे शिव और शक्ति के मिलन का भी प्रतीक मानते हैं। जब डमरू बजता है तो दोनों दिशाओं की ऊर्जा एक लय में कंपन करती है। यही कंपन नाद बनता है और यही नाद आगे चलकर शब्दों का आधार बनता है। यही कारण है कि शिव को केवल संहार करता नहीं बल्कि ज्ञान के आदि गुरु भी कहा जाता है। लेकिन प्रश्न अभी भी शेष है, आखिर इन 14 सूत्रों में ऐसा क्या छिपा है कि आज भी दुनिया बड़े बड़े भाषाविद महर्षि पाणिनि की प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं? क्या इन सूत्रों में केवल भाषा का विज्ञान है या फिर ब्रह्मांड का भी कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? मेरे प्रिय बंधुओं, यदि आप इन 14 सूत्रों को केवल अक्षरों की सूची समझ रहे हैं तो यही सबसे बड़ी भूल होगी। महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों का उपयोग केवल वर्णमाला बनाने के लिए नहीं किया। उन्होंने इन्हीं के आधार पर एक ऐसे नियम बनाए कि हजारों शब्दों, धातुओं, संधियों और समासों को कुछ ही सूत्रों में समझाया जा सका। आज आधुनिक भाषा विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के कई विद्वान पाणिनि की प्रणाली की तार्किकता की प्रशंसा करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आधुनिक विज्ञान ने डमरू से उत्पत्ति की परंपरागत कथा को सिद्ध कर दिया है, बल्कि यह कि पाणिनि की व्याकरण प्रणाली अत्यंत व्यवस्थित और प्रभावशाली मानी जाती है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में महर्षि पाणिनि को केवल व्याकरणाचार्य नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा का, दया का पात्र माना गया है। डमरू केवल संगीत का साधन नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के हाथ में शंख है, मां सरस्वती के हाथ में वीणा है, लेकिन भगवान शिव के हाथ में डमरू? क्यों? क्योंकि डमरू नाद का प्रतीक है। जब डमरू बजता है तो केवल ध्वनि नहीं निकलती बल्कि लय, गति और कंपन उत्पन्न होता है।
सनातन दर्शन कहता है जहाँ कंपन है वही जीवन है। हमारा हृदय धड़कता है, हमारी श्वास चलती है, धरती घूमती है, ग्रह अपनी कक्षा में चलते हैं, सब कुछ एक लय में है। यही लय शिव है, यही नाद है, यही नाद शिव है और यही नाद आगे चलकर शब्द बनता है। क्या ओम का भी संबंध इसी नाद से है? प्रश्न हो सकता है। ऋषियों ने कहा है कि समस्त मंत्रों का बीज ओम है। जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है तो वह बाहरी ध्वनि नहीं बल्कि आंतरिक नाद को सुनने का प्रयास करता है। इसलिए भगवान शिव को नाद ब्रह्म कहा गया है। यहाँ पर समझना आवश्यक है कि अलग अलग परंपराएं इन अवधारणाओं की अलग व्याख्या करती है, लेकिन सभी इस बात पर बल देती है कि ध्वनि और चेतना का गहरा संबंध है। एक बार उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आपने इतना महान ग्रंथ कैसे लिखा? आदि वे चाहते तो कह सकते थे ये मेरी बुद्धि का कमाल है, मेरी बुद्धि का परिणाम है, लेकिन परंपरा के अनुसार उन्होंने संकेत दिया कि यह ज्ञान भगवान शिव की कृपा से, उनकी दया से प्राप्त हुआ है। यही तो संतों की पहचान है, जितना बड़ा ज्ञान उतनी बड़ी विनम्रता। क्या आज भी इन सूत्रों का महत्व है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सब केवल प्राचीन इतिहास है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी जब कोई संस्कृत का गंभीर अध्ययन करता है तो उसे महेश्वर सूत्रों की जानकारी दी जाती है। जो विद्यार्थी पाणिनीय व्याकरण पढ़ते हैं उनके लिए ये सूत्र आधार माने जाते हैं, यानी हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका महत्व समाप्त नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, भगवान शिव ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, उन्होंने केवल 14 ध्वनियां प्रकट की, लेकिन एक योग शिष्य ने उन्हें ध्वनियों से ज्ञान का महासागर बना दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि गुरु संकेत देते हैं, साधक उसे साधना से सिद्ध करता है। आदि महर्षि पाणिनि में तपस्या, धैर्य और ग्रहण करने की क्षमता न होती तो शायद वे उन ध्वनियों का रहस्य कभी समझ नहीं पाते। यही शिक्षा हमें भी मिलती है। ईश्वर अवसर सबको देते हैं, लेकिन उसे पहचानने वाला ही आगे बढ़ता है। आज का मनुष्य क्या सीखे? आज हमारे पास पुस्तकें हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, अनगिनत जानकारी है, फिर भी मन अशांत है। क्यों? क्योंकि हमने शब्द तो सीख लिए लेकिन नाद को भूल गए। हमने भाषा सीख ली लेकिन मौन का महत्व भूल गए। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, पहले भीतर शांति लाओ, फिर शब्द अपने आप पवित्र हो जाएंगे। शिव का डमरू हमें क्या संदेश देता है? डमरू का प्रत्येक कंपन मानो कह रहा हो, जीवन चलता रहेगा, समय बदलता रहेगा, सृष्टि बनती रहेगी, मिटती रहेगी, लेकिन सत्य वही रहेगा जो शिव है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव के हाथ में डमरू देखें, उसे केवल एक वाद्य यंत्र मत समझिए। वह ज्ञान का प्रतीक है, वह सृष्टि के नाद का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाता है कि शब्दों का उपयोग सत्य, प्रेम और कल्याण के लिए होना चाहिए। प्रिय बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, आज हमने जाना कि भगवान शिव के डमरू से जुड़े महेश्वर सूत्र केवल व्याकरण की चर्चा नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा में ज्ञान, नाद और साधना के प्रतीक माने जाते हैं। चाहे आप इसे आस्था की दृष्टि से देखें या भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से, एक बात स्पष्ट है कि महर्षि पाणिनि का योगदान और भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने परिवार, मित्रों और अन्य सनातनी बंधुओं तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि हमारी सनातनी ज्ञान परंपरा
अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल सनातनी ऋषि पथ पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि सनातन धर्म, महादेव, वेद, पुराण और भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे ही प्रामाणिक एवं रोचक वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं गजेंद्र प्रसाद आपसे विदा चाहता हूँ। अंत में सभी मिलकर श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।